नमस्कार दोस्तों, मैं चेष्टा कवलानी आज आप सबके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नन्हा नानू। तो चलिए शुरू करते हैं। नन्हा नानू का कद हाथ की छोटी उंगली जितना था। एक इंसान है, एक लड़का है नन्हा नानू, जो नन्हा है, जिसकी जो हाइट है वो हाथ की छोटी उंगली जितना ही थी। एक बार वह अपनी माँ से बोला, माँ मैं शहर जाऊँगा। एक दिन उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मेरे को शहर जाना है। उसकी माँ बोली, अरे तू इतना छोटा है कि कोई तुझे अपनी जेब में रख लेगा तो तेरा पता भी नहीं चल पाएगा कि तू कहाँ है। तो उसकी मम्मी ने कहा, अरे तुम इतने छोटे हो कि कोई तुम्हें अपनी जेब में डाल लेगा और तुम्हारा कोई पता भी नहीं चलेगा। परंतु वह अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। वो नहीं माना, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब उसके पिता ने उसे हथियार के रूप में आलपिन को कूटकर तलवार नुमा बनाकर दे दिया। फिर उसके पापा ने उसे जो सुई का होता है ना, सेफ्टी पिन, उसे तलवार बनाकर उसे दे दिया, एक तलवार जैसा। मार्ग के लिए भोजन भी बांध दिया। मार्ग के लिए, रास्ते के लिए उसने उसको खाना पैक करके दे दिया। भोजन छोटे से कटोरे में था। उसने भोजन कटोरे में डाल के नानू को दे दिया था। छोटी चम्मच भी साथ में थी और छोटी सी चम्मच भी उसे दे दी थी। उन्हें वह सब अपने छोटे से बस्ते में डाला और शहर की ओर चल पड़ा। फिर नन्हे नानू ने सब पैक कर लिया और अपने छोटे से बस्ते में डाल दिया और शहर की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक नदी पड़ती थी। मार्ग के बीच में एक नदी पड़ती थी। उसे पार करने का कोई साधन उसे नहीं मिला, तो उसने कटोरे में रखा भोजन खा लिया और उसी में बैठकर नदी पार कर ली। फिर उसे कोई साधन नहीं मिला, कोई उपाय नहीं मिला नदी को पार करने का, तो उसने जो खाना पैक करा था वो सारा खाना खा लिया और उसने वो नदी पार कर ली। नदी पार करके वह शहर पहुंचा तो वहाँ से की चकाचौंध देखकर हैरान हो गया। तो जब उसने नदी पार कर ली, वो शहर की चकाचौंधी देखकर बहुत हैरान हो गया था। वह राजा के महल की ओर चल पड़ा और प्रवेश द्वार के पास जाकर खड़ा हो गया। जब वह पहुंचा तो उसने वो राजा के महल के द्वार पर खड़ा हो गया। तो जो राजा का गेट होता है ना, राजा के महल का गेट, वहाँ पे वो खड़ा हो गया था। काफ़ी देर तक वह दरबार को देखता रहा। बहुत देर हो गई, वो वहीं पे खड़ा था। फिर बोला, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। फिर उसने बोला कि मेरे को राजा से मिलना है। दरबार ने इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी जो हाइट थी वो बहुत कम थी, तो दरबार ने देखा इधर उधर, कोई दिखा नहीं। फिर गर्दन झुकाकर देखा तो नानू का, जब उसने अपनी गर्दन झुकाई तब उसने नानू को देखा। नानू बोला, मुझे नानू कहते हैं, मैं राजा के यहाँ नौकरी करने आया हूँ, क्या मुझे नौकरी मिल सकती है? तो फिर वो गया, उसने पूछा कि मैं राजा के यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, क्या मुझे राजा के यहाँ नौकरी मिल सकती है? दरबार नानू से बहुत प्रभावित हुआ। वह उसे मंत्री के पास ले गया। नानू उसकी हथेली पर आराम से बैठ गया था। मंत्री के पास पहुंचकर नानू ने उसे नमस्कार किया। मंत्री उसे एकटक देखता रहा। तो वो नानू ने, जब वो उसकी हथेली हाथ पे बैठा तो बड़े आराम से बैठा। मंत्री ऐसे घूरता रहा
उसे, क्योंकि उसका कद छोटा था, हाइट छोटी थी, तो हैरान हो गया उसे देख के। धीरे धीरे यह खबर सब जगह फैल गई कि मंत्री के घर एक नाटा आया है। फिर पूरी जगह ये खबर फैल गई कि मंत्री जी के यहाँ कोई नाटा, यानी कि जिसकी हाइट छोटी हो, वो आया है। लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। लोग उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हुए, उसे देखना चाहते थे। मंत्री ने नानू से अनेक प्रश्न किए, जिनका उसने निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया। अंत में मंत्री ने उसे अपना निजी सचिव बना लिया। मंत्री के एक लड़की थी जिसका नाम अतुलिका था। वह जहाँ भी जाती थी, नानू को भी अपने साथ ले जाती थी। एक बार वह नानू के साथ मंदिर से लौट रही थी तो रास्ते में उन दोनों को दो दैत्य, यानी कि दानव, ने घेर लिया। तभी नानू आगे बढ़ा और उस दैत्य से बोला, सामने से हट जाओ, वरना मौत के घाट उतर दिए जाएंगे। इतना कहकर उसने अपनी छोटी सी तलवार हाथ में ली और अतुलिका के कंधे पर चढ़कर तलवार घुमाने लगा। तो वो उसकी मंत्री की एक बेटी थी जिसका नाम था अतुलिका। वो एक दिन, वो नानू को भी हमेशा अपने साथ ले जाया करती थी। तो एक दिन वो दोनों मंदिर से लौट रहे थे कि रास्ते में दो राक्षस दे गए जिन्होंने उन दोनों को घेर लिया। और फिर नानू ने अतुलिका के कंधे पे चढ़कर अपनी तलवार निकालकर कहा कि हट जाओ सामने से, वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। इतना कहकर उसने अपनी छोटी सी तलवार निकाली और ये सब लड़ने लग गया था। वह उस दैत्य के लेकिन तभी एक दैत्य ने उसे अपना ग्रास बना लिया, मतलब एक दानव ने उसे खा लिया। वह उस दैत्य के पेट में उतर गया और अंदर ही अंदर तलवार से उसकी आंटें काटने लगा। तो जब वो उसके पेट में गया तो उसकी पेट का जो कवरिंग थी वो काटने लगा। दैत्य पीड़ा से कहकर अचेत हो गया। अतः नानू ने पेट फाड़कर उसे मार डाला और ब्राह्मण निकल गया। फिर जब उसने उसका पेट की जो कवरिंग थी वो काटी, तब वो बाहर निकल गया नानू। फिर वह दूसरे दैत्य की ओर लपटा और उसकी पलकों पर बैठकर आंखें फाड़ दी। फिर वो दूसरे दानव की आंखें की आईलैशेस होती है ना, पलके, वहाँ पर बैठ गया और उसकी आंख फोड़ डाली। दूसरा दैत्य दर्द से बिलबिलाता हुआ अपनी गुफा की ओर भाग गया। फिर वो इतना उसे दर्द होने लगा कि वो जो राक्षस था वो अपनी गुफा की ओर भाग गया। लेकिन भागते भागते वह अपनी जादुई छड़ी वहीं छोड़ गया, जिससे अतुलिका ने उठा लिया। उस छड़ी के द्वारा कोई भी मनोविलासा पूर्व हो जाती थी। नानू उस छोटी छड़ी को लेकर प्रयोग करने लगा। अतुलिका छड़ी के बारे में जानती थी, क्योंकि उसने पहले सुन रखा था। उसने नानू से कहा, तुम जो चाहो इस छड़ी से मांग सकते हो। फिर अतुलिका ने वह छड़ी हाथ में ली और नानू पर घुमाते हुए बोली, नानू का कद बढ़ा जाए। फिर जब वो राक्षस दर्द के मारे अपनी गुफा की ओर भागा तो वो अपनी जादुई छड़ी वहीं भूल गया हड़बड़ी में। तो फिर अतुलिका ने वो जादुई छड़ी उठा ली और फिर उसने नानू को बताया, जो नन्हा नानू था, कि इससे जो तुम चाहो वो मांग सकते हो।
फिर अतुलिका ने उसकी हाइट लंबी कर दी उस जादुई छड़ी से। इतना कहना था कि नानू का कद बड़ा हो गया। नानू अब लंबे चौड़े कद का हो चुका था। वह अतुलिका के साथ घर लौटा तो मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ। जब उसे पता चला कि नानू ने ही अतुलिका की दैत्यों से रक्षा की थी, तो उसने उसका विवाह नानू से करा दिया। जब अतुलिका को लेखक नानू अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। तो जब नन्हा नानू अब नन्हा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो गया, उसका कद बड़ा हो गया, उसकी हाइट बड़ी हो गई, तो जब वो दोनों वापस लौट रहे थे तो मंत्री जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने अतुलिका की शादी नानू से करा दी। जब उसे पता चला कि नानू ने अतुलिका की राक्षसों से मदद करी, मतलब उसे बचाया, तो फिर जब वो उनकी शादी हुई, जब वो अपने अतुलिका को अपने घर ले गए, तब उसके माँ बाप बहुत प्रसन्न हुए। कथा सार यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, साहस से काम लिया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। कद छोटा होने से कुछ नहीं होता। यदि व्यक्ति किसी कार्य को करने की बात मन में ठान ले तो वह उस कार्य को अवश्य ही कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मतलब अगर इंसान मन में ही कुछ ठान लेता है कि हाँ मेरे को ये करना है, तो वो ज़रूर करता है। असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है अगर उसने अपने मन में ठान ली हो वो बात। जैसे नन्हे नानू ने अपने मन में ठान ली थी कि उसे अतुलिका की रक्षा इन दैत्यों से करनी है, और उसने कर भी ली, और बल्कि उसका कद छोटा भी था, फिर भी उसने उन दो राक्षसों को हरा दिया, मार दिया, और उसका कद बड़ा हो गया। तो हमें किसी भी कार्य को असंभव नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।